नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ में। दरअसल पीएफआई के खिलाफ एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी इस मामले को लेकर के हो चुकी हैं। तो देश भर में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 11 राज्यों में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छापा मारा है। पीएफआई के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एनआईए ने दिल्ली में पीएफआई के हेड परवेज आलम को गिरफ्तार किया है। आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर आई एजेंसी के 3 एजेंट को दिल्ली में पकड़ा गया है। नोएडा में भी एटीएस और एनआईए की छापेमारी चल रही है। छापेमारी के बीच दिल्ली में एनआईए दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देश के कई हिस्सों में छापेमारी के खिलाफ संगठन के लोग सड़क पर विरोध जता रहे हैं। बता दें कि छापेमारी के दौरान एनआईए और ईडी ने आतंकियों का कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी खासतौर पर दक्षिण भारत में की जा रही है। एनआईए ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान बताया है। तो खुद ब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, एनआईए अगर इसे सबसे बड़ा जांच अभियान बता रही है तो फिर इसके मायने कितने बड़े हैं। एनआईए कह रही है कि आतंकियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराने, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने में शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी 10 राज्यों में की जा रही है और इस दौरान पीएफआई के शीर्ष नेताओं समेत करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं पीएफआई ने एनआईए की कार्रवाई पर ऐतराज भी जताया है। पीएफआई ने मामले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी छापे मारे जा रहे हैं। हम विरोध की आवाज को दबाने के लिए फासिवादी शासन के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने का कड़ा विरोध करते हैं। तो एनआईए का शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा फुलवारी शरीफ में क्या हुआ था, वहां पर आतंकी पाठशाला का पर्दाफाश हुआ था। उसके बाद से एनआईए लगातार एक्टिव नजर आ रही थी। उससे पहले से भी केरल समेत कई राज्यों में छापेमारी का सिलसिला शुरू हो चुका था और दक्षिण भारत में जिस तरह से पीएफआई अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है और अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी अपने दफ्तर खोल रहा है, इस संगठन को बैन करने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। लेकिन अब जिस तरह से एनआईए शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा कि अब जो ये आतंकी संगठन कथित तौर पर उसकी तरह काम करने वाली एजेंसी पीएफआई है, उसके दिन अब लदने वाले हैं। अगली खबर आरएसएस चीफ मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत दिल्ली में एक मस्जिद में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात की है। तो भागवत कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के अलावा मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। बता दें कि इलियासी अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं। इससे पहले भागवत ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में बैठक कर उनसे गोहत्या पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ काफिर यानी कि गैर आस्तिक और जिहाद यानी कि पवित्र युद्ध जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए थे और सुझाव दिया था कि इनके प्रयोग से बचना चाहिए। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जिसने बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर पर की गई टिप्पणी के मद्देनजर बैठक बुलाने को कहा था, उस मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने बदले में आरएसएस प्रमुख को हाल के दिनों में समुदाय में भय की बढ़ती भावना से अवगत कराया। मिली जानकारी के मुताबिक 75 मिनट की बातचीत में भाईचारे को बढ़ावा देने और धार्मिक समावेशिता के विषय पर चर्चा की गई। इसको बढ़ावा देने के तरीके भी तलाशे गए। बैठक में शामिल हुए प्रमुख मुस्लिम प्रतिनिधियों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
शाहिद सिद्दीकी और व्यवसायी सईद शेरवानी शामिल थे। बैठक में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने पर उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। बैठक को लेकर कुरैशी और सिद्दीकी ने बताया कि बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सिद्दीकी ने कहा, बैठक के बाद भागवत ने नियमित रूप से मुस्लिम समुदाय के संपर्क में रहने के लिए 4 वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्त किया। अपनी तरफ से हम मुस्लिम बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और लेखकों के अलावा पेशेवरों तक पहुंच रहे हैं ताकि आरएसएस के साथ इस संवाद को जारी रखा जा सके। गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। अब विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इसी दौरान एक कार पीछे से आई। तेज गति से आ रही कार ने 2 छात्रों को रौंद दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आ रहा है। गाजियाबाद के मसूरी कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलेज के पास छात्रों के बीच गुटबाजी हो गई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक होंडा सिटी गाड़ी ने 2 छात्रों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सूचना मिलने के बाद मसूरी कोतवाली पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। इस रोड रेस घटना का वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा छात्र दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार छात्रों के बीच किस बात को लेकर गुटबाजी हुई। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला मसूरी कोतवाली क्षेत्र का है। इसका जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और जांच में पता चला है कि कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट हुई है। इसी दौरान वीडियो में दिख रहा है कि एक होंडा सिटी गाड़ी ने 2 छात्रों को कुचल दिया है। हालांकि दोनों की जान बच गई है। इस मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में छात्रों को टक्कर मारने वाली होंडा सिटी गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। गाड़ी चालक भी पुलिस की हिरासत में है। गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस मामले में जो भी जांच के दौरान सामने आएगा उसके आधार पर पूरी घटना को स्पष्ट किया जाएगा। मसूरी क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कॉलेज के कुछ छात्र एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी बीच में एक गाड़ी आती है और कुछ सड़कों से वो टकराती है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लड़कों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है एवं दोष निर्धारण किया जा रहा है। अमुक गाड़ी जो इसमें वीडियो में दिखाई दे रही है। यूपी में आसमानी आफत का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इटावा में अलग अलग जगहों पर दीवार गिरने के मामले सामने आए हैं। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी में बारिश में तबाही मचा रखी है। इटावा जिले में बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनपद में 3 जगह दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बारिश की वजह से हुए हादसों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। पहला हादसा सिविल लाइन इलाके के चंद्रपुरा गांव में हुआ। यहां कच्ची दीवार गिरने से टीन शेड के नीचे दादी के साथ सो रहे 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों सगे भाई बहन हैं। मृतक चारों बच्चे के माता पिता की मौत 2 साल पहले हो गई थी। बच्चे अपनी दादी के साथ रह रहे थे। दूसरा हादसा थाना इकदिल के कृपालापुर गांव का है। यहां भी कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। तीसरा हादसा महेवा ब्लॉक इलाके के ग्राम पंचायत अंदावा के मजरा बंगलन में हुआ। यहां कच्ची दीवार गिरने से 50 साल के जबर सिंह की मौत हो गई। दीवार गिरने से हुई मौतों की घटनाओं पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है।
बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय रुपये की भी कर लेते हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था में हमने उछाल देखा था, किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक डॉलर की कीमत बढ़कर 80 रुपए 28 पैसे हो गई है। वहीं दूसरी ओर डॉलर 20 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि बुधवार को एक डॉलर की कीमत 79 रुपए 98 पैसे थी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने की एक बड़ी वजह यूएस फेड के द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया जाना है। बुधवार को यूएस फेड ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 0.75 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ाई थी। इससे पहले जुलाई में भी यूएस फेड के द्वारा ब्याज दरों में इजाफा किया गया था। बता दें कि रुपये की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने जुलाई में 19 अरब डॉलर के रिजर्व को बेच दिया था, लेकिन स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक बाजार के बुनियादी अनुरूप कमजोर रुपया हमारे लिए जो है वो चिंता का विषय लगातार बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक अधिकारी ने जो बयान जारी किया है वो हम आपको बता रहे हैं। उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार ये साबित हो सकता है। इससे इंपोर्ट घटेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हालांकि इस पूरे मसले पर अभी वित्त मंत्रालय ने कोई कमेंट नहीं किया है। इन सब के बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.88% चढ़कर 111.61 पर आ गया है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.49% बढ़कर 90.27 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 461.04 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।